और जितने भी कुशल है, पुण्य है, धम्म है, वो करने से ही जीवन में सुख शांति आएगा। तो उसको करना है, कैसे भी हालात हो उसको करने की कोशिश करना है। पंच से स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्धा, धम्म और संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धम्म सागर बुद्ध विहार में उपस्थित उपासक उपासिकाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यक्रम में जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्धा जीवन भर लोगों के हित और कल्याण के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के लाखों करोड़ों लोग दुख मुक्त होते हैं, दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं। तथागत बुद्ध के अनगिनत उपदेश है। तथागत बुद्ध के बाद उनके 500 अरहत शिष्यों ने वो धम्म का संग्रह भी किया। तो धम्म और विनय के रूप में 84,000 धम्म स्कंद संग्रह किया हुआ है, जो आज बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में उल्लेख है। तो इतना विशाल तथागत बुद्ध के धम्म है, हम चाहे तो भी सभी धम्म हम पढ़ भी नहीं सकते, इतने विशाल बुद्धवाणी है। पर सारे बुद्धवाणी को सारांश में लाके तथागत बुद्ध यही कहते हैं, सब पाप सकरणं, सभी पाप मत करो। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है, अच्छे है, उसे करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। एतं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का उपदेश है, शिक्षा है, धम्म है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त को परिशुद्ध रखो। अभी हमें ये याद रखना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सर्वप्रथम तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो दूषित मन से, गलत मनसाय से बात मत करो, शरीर से कुछ काम मत करो। क्योंकि दूषित मन से बात करेंगे या गलत मन से बात करेंगे या शरीर से काम करेंगे तो हमेशा बैलगाड़ा के पीछे पीछे आते हुए भारी पहिया की तरह दुख पीछे पीछे आते हैं। इसलिए गलत मन से बात मत करो, काम मत करो। फिर करना क्या है? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं प्रसन्न मन से, अच्छे मन से बात करो, काम करो। इससे क्या होगा? तथागत बुद्ध कहते हैं कभी न छोड़ने वाले परछाई की तरह सुख पीछे पीछे आते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीता, ऐसे बार बार मन में लाके मत बैठो। इससे कभी भी मन में सुख शांति नहीं होगा, कभी भी मन में बेचैनी से खाली नहीं होगा। तो करना क्या है?
उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीता, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे हराया, ऐसी बातें याद मत करो। ऐसे बात को मन में रखो मत। इससे क्या होगा? इससे मन में सुख शांति होगा, बेचैनी नहीं होगा। हाँ, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बार बार याद करके नहीं बैठना, उसको छोड़ना है। और छोड़ना है सबको पता है, फिर भी छोड़ा नहीं जाता। हर एक के जीवन में ऐसी कोई न कोई घटना, कोई न कोई बातें होता ही है जिसे हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते। तो बस उसी को याद करके करके न जाने कितना हम बेचैनी होके बैठते हैं, न जाने कितना कितना गुस्सा करके बैठते हैं, न जाने कितना कितना बदला लेने की भावना रख के बैठते हैं। अरे गलती मेरी थी तो मैं माफ़ी मांगूं। क्या गलती उसका है तो वो अज्ञानी है, उसका कर्म वो जाने। उसका भी गलती है तो भी माफ़ देता हूँ, मेरा भी गलती है, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बस छोड़ते जाओ। या उस समय का हालत, उस समय का परिस्थिति वैसा था, इसलिए ऐसे माहौल बन गया, इसलिए माफ़ करते जाओ। ऐसा दिल से माफ़ करते हुए, दिल से माफ़ी मांगते हुए ऐसे परिस्थितियों से दूर हो जाओ। फिर बार बार वही मन में नहीं आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। अगर एक जन गुस्सा कर रहे हैं, दूसरा भी गुस्सा ही करेंगे, दूसरा भी बदला लेने की भावना रखेंगे, तो वो वैर भाव कभी शांत नहीं होगा। कभी कोई वैर भाव करते हैं तो उसको मैत्री भाव रखो, तभी वो वैर शांत होता है। ये पहले से चले आए धम्म है। हाँ, इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे से अच्छे करना है, हमेशा कुशल करना है, पुण्य करना है, धम्म करना है, और अकुशल नहीं करना, पाप नहीं करना, अधम्म से दूर होना है। अभी क्या नहीं करना? कम से कम प्राणी हिंसा मत करो, किसी को दुख कष्ट मत दो, फिर चोरी मत करो, बिना दिए किसी का उठा के मत लो, फिर काम मिथ्याचार व्यभिचार मत करो, पर स्त्री पर पुरुष गमन मत करो, फिर झूठ असत्य मत बोलो, मजाक में भी असत्य मत बोलो, फिर अमल, नशा पता, दारू, शराब या कोई भी नशीली पदार्थ सेवन मत करो। ये छोड़ने वाली बात हो गया। किसी को भी दुख देना, कष्ट देना, हिंसा करना, जितने भी गलत है, अकुशल है, पाप है, उससे दूर रहना है। अभी पालन क्या करना है? हिंसा नहीं करना, तो मैत्री करुणा रखो। चोरी नहीं करना, तो लोभ लालच से दूर रहो। दान चित्त, त्याग चित्त बढ़ाओ। हाँ, हर एक चीज में अच्छे चीजें बढ़ाओ। कभी भी द्वेष चित्त मत रखो, लोभ चित्त मत रखो, मिथ्या दृष्टि मत रहो। तो द्वेष से मुक्त होना है तो मैत्री भावना रखो, करुणा भावना रखो। ये लोभ लालच से मुक्त होना है तो त्याग चित्त रखो, दान चित्त रखो, दान देते जाओ। ये मोह मूर्खता हटाना है तो हमें ध्यान साधना करते जाओ, मन को एकाग्र करो, मन को सम्यक समाधि के तरफ लेके जाओ, मन को प्रज्ञा के तरफ लेके जाओ। इस तरह हमें जो भी गलत है, अकुशल है, इससे दूर रहना है, और जो भी अच्छे है, धम्म है, उसमें आगे बढ़ना है। बुद्ध विशेषतः कालग्रस्त में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को 3 चीजें बताते हैं। दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है। शीलं रखन्तु सपदा, हमेशा शील पालन करना है। पावना पीड़ता होन्तु, ध्यान साधना करते जाना है। ये जितने भी पुण्य कार्य है, ये 3 चीजों में सारे के सारे आते हैं। धम्म देशना सुनना, ये पुण्य कार्य है। धम्म की चर्चा करना, ये पुण्य कार्य है। जो
रेस्पेक्टेड सम्माननीय व्यक्ति है उसका आदर गौरव करना ये पुण्य कार्य है। जो आदरणीय व्यक्ति है उसका सेवा करना ये पुण्य कार्य है। कभी हमने पुण्य किया तो उसको पुण्यानुमोदन करना ये पुण्य कार्य है। कोई व्यक्ति पुण्यानुमोदन कर रहे तो उसको साधुकार दे के अनुमोदन करना ये पुण्य कार्य है। ऐसा बहुत सारे पुण्य कार्य है, पर दान शील भावना ये तीन में सारे के सारे आते हैं। कोई दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं तो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे चलते हैं। तो हमेशा ये याद रखते रखते चलना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पुण्य है क्या पाप है, क्या कुशल है क्या अकुशल है। जितने भी गलत अकुशल है ये करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, उससे दूर रहने से कल्याण होगा। बस दूर रहते जाना, कितना भी मौका मिले वो पाप नहीं करना। और जितने भी कुशल है पुण्य है धम्म है वो करने से ही जीवन में सुख शांति आएगा, तो उसको करना है। कैसे भी हालात हो उसको करने की कोशिश करना है। पंचशील हमेशा पालन करना चाहिए। और ये अष्टशील उपवस हम लेते हैं ये भी समय समय पर पालन करते करते जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें संयमित करेगा। ये अब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पालन करना अपने आप को संयमित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये विकाल भोजना, ये विकाल समय में भोजन करने की जो आदत से हमारा जीवन ही अनियंत्रित हो रहा है उसको संयमित करेगा। जो हम नच गीत वादित जैसा मर्जी वैसा नाचना, जैसा मर्जी वैसा गाना, जैसा मर्जी माला गंध ये अटर पाउडर लगाना, इससे जो अनियंत्रित हो रहा है उसको भी संयमित करेगा। जो बड़े बड़े उच्च आसन में रहना, उच्च आसन में सोना, इसको भी संयमित करेगा। मतलब ये अष्टशील उपवसशील हमें संयमित करने के लिए है। ये बिगड़ा तो पालन नहीं होगा, पाप नहीं होगा। पालन किया तो ज्यादा पुण्य होगा, मगर बिगड़ा तो पाप नहीं होता, याद रखना। पर पंचशील ऐसा है जो हमेशा पालन करना चाहिए। पालन किया तो अच्छी बात है, थोड़ा भी बिगड़ा तो पाप हो गया। मगर अष्टशील ऐसा नहीं है। कोई विकाल समय में भोजन किया पाप है क्या? नहीं, संयमित रहना है बस। उसने गाना गाया पाप है क्या? नहीं, संयमित करना है। उच्च आसन पे बैठा सोया पाप लगा क्या? नहीं, उसको संयमित करने के लिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम 8 दिन में 1 दिन तो उपवसशील पालन करते जाना चाहिए। जो पौर्णिमा आता है, पौर्णिमा के बाद अष्टमी आता है, उसके बाद अमावस्या आता है, फिर अमावस्या के बाद फिर अष्टमी आता है। ऐसे 4 समय में अष्टशील उपवसशील पालन करना चाहिए। और समय समय पर जब भी मौका मिले ये उपवसशील पालन करना चाहिए। इससे जीवन में बहुत संयमित होगा। दुख मुक्त निर्वाण की तरफ जाने के लिए ये ऊर्जा हमें बहुत साथ देगा। दुख मुक्ति के मार्ग पे जाने के लिए उपवसशील लेके ही जाना पड़ेगा, पंचशील से हमें नहीं पहुंचा सकता। इसलिए याद रखना उपासक उपासिकाएं, जितना भी गलत है तो गलत है उससे दूरी रहना है, जितना भी अच्छा है पुण्य है उसमें आगे बढ़ते जाना है। बहुत ही दुर्लभ जीवन है, बहुत ही अमूल्य जीवन है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ, प्राणी जगत में सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है। सिर्फ इंसानी एक ऐसे जीवन है, हम चाहे तो सभी पाप से दूर रह सकते हैं, सभी पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इंसान छोड़ के कोई भी प्राणी ये नहीं कर सकता। ऐसे जीवन मिला है तो खूब पाप से अकुशल से दूर रहे, खूब पुण्य कार्य धम्म कार्य में आगे बढ़े, ये जीवन को सफल सार्थक बनाए। हमारे लिए कोई पुण्य करके देने वाला नहीं है, पुण्य हमें ही करना है।
जैसा करते हैं वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ताय अतनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। पुण्य करना है हमें ही करना है, पाप हमसे ही होता है। और जो पाप करता है वही भुगतता है, जो पुण्य करता है उसी को अच्छे अच्छे परिणाम मिलता है। तो अच्छा चाहिए तो खुद ही पुण्य करना है, धर्म करना है। बुरा चाहिए तो पाप और अकुशल तो होता रहता है। इसलिए होश रखिए, अप्रमादी बनिए, सचेत बनिए और जीवन में अकुशल पाप से दूर रहिए, पुण्य कार्य में आगे बढ़े। तो आज विशेषतः पौर्णिमा के दिन सारे उपासक उपासिकाएं एकजुट होके सामूहिक रूप से अष्टशील उपोषणशील पालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इसी तरह के पुण्य कार्य करते करते आगे बढ़े, पुण्य का माहौल बनाते बनाते आगे बढ़े और खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।